अभ्यास कितना है? 3.1 है। 8 क्लास का है ना? हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखना, कहता है यानी कुछ आकृति दी गई है, 8 आकृति दिया है। आकृति समझते हो? जैसे सिंपल देखो, मान लो पहला आकृति दिखाते हैं तुमको। पहला आकृति है इस टाइप का, ठीक है, यह पहला आकृति है। दूसरा आकृति है, यह क्या है? दूसरा आकृति है। तीसरा आकृति को कैसा दिया है? यह क्या है? तीसरा आकृति। चौथा आकृति, ये बनाता है ना यह, ठीक है, यह हो गया चौथा आकृति है। पांचवा आकृति कैसा है? पांचवा तो आसान है थोड़ा, कोनो ज्यादा हार्ड नहीं दिया है। ठीक है, यह हो गया पांचवा आकृति। छठवा आकृति कैसा है देखो तो, यह हो गया 6 नंबर आकृति। 7 आकृति कैसा है? यह हो गया 7 आकृति। और 8 नंबर, यह हो गया 8 नंबर आकृति। ये 8 आकृति दिया गया है। अब सुनना ध्यान से इसमें बाबू, जो क्वेश्चन तुमको दिया है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्गीकरण में निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? साधारण वक्र। बी नंबर में पूछ रहा है साधारण बंद वक्र, बंद वक्र, ठीक है। सी नंबर में पूछ रहा है बहुभुज, बहुभुज। डी नंबर में पूछ रहा है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। और ई नंबर में पूछ रहा है अवतल बहुभुज। हाँ, अवतल बहुभुज। यह तो 6 क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना बाबू। 5 क्वेश्चन है और 8 आकृति है। बढ़िया समझना सब, ठीक है। पहले हम लोग को इसमें ढूंढना है कि साधारण वक्र क्या होता है, ठीक है। तो अब समझो साधारण वक्र क्या होता है, जो बनाने में तकलीफ ना हो। जैसे मान लो आपको हम बोले यहाँ पर रफ करते हैं, ये रफ रहेगा, ठीक है। आपको बोले इसे बनाने में गजन हुआ का, बोर्ड पर देखो, इसको बनाने में गजन हुआ का, इसको बनाने में, इसको बनाने में, जो बनाने में गजन नहीं हो रहा है वो क्या कहलाएगा? साधारण। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन वैसे बनाते हैं, बनाने में तकलीफ हुआ है, हुआ है, 2 बार 3 बार घुमाना पड़ा, यह साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। कोई डाउट? सिंपल खींच देने में ये साधारण वक्र कहलाएगा। तो अब इस आकृति में देखना है कि किसको किसको बनाने में कम समय आपको लग रहा है इस आकृति के मुताबिक। तो 1 नंबर को साधारण है, बनाने में आसान है, तो 1 हो गया, ठीक है। 2 नंबर बनाने में आसान है, तो 2 हो गया। 3 नंबर के बनाने में डबल 0 बनाना पड़ा, आसान नहीं है। 4 में भी बनाने में ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, तो ये भी तकलीफ है। 5 को बनाने में भी आसान है, तो 5 हो गया। 6 को भी बनाने में क्या है? आसान है। क्या 7 को भी बनाने में आसान है? तो ये क्या हो गया हमारा? साधारण वक्र क्या हो गया? बनाने में, जिसमें अब इसमें बनाना, 8 में क्या हो गया? 8 को डबल 0 दे रहे हैं, लंबा हो रहा है, तो ये आसान नहीं है। तो जिसको बनाने में कम समय लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा साधारण वक्र कहलाएगा। कोई डाउट? तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 3 6, नहीं 3 नहीं है, 5 6 और 7। अब क्या बोला है कि साधारण बंद वक्र। अब समझना क्या होता है साधारण बंद वक्र। जो चीज बनाए लेकिन वो बंद हो, बनाने में कम समय लगे, वो आकृति क्या हो? बंद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साधारण वक्र बोलेंगे। कोई डाउट? तो देखो इसमें कौन कौन है? ये भी बंद आकृति है, बंद है ना, खुला नहीं ना है। खुला कब हो जाता? इस टाइप का हो जाता। अगर जब हम इसको ऐसे दिए हैं तो
ऐसे छोड़ देते तो ये क्या हो गया, खुला है ना, तो ये खुला आकृति हो जाता, साधारण में खुला हो जाता। तो यह 1 हो जाएंगे। 2 भी क्या है मेरा, बंद आकृति है, 2 भी हो जाएंगे। देखो ये बंद आकृति है लेकिन साधारण नहीं है, तो नहीं होगा। 4 भी बंद आकृति भी है लेकिन साधारण नहीं है। 5 नंबर भी बंद आकृति है। 6 भी क्या है, बंद आकृति है। 7 भी क्या है, बंद आकृति है। 8 भी बंद है लेकिन साधारण नहीं है। तो इसलिए हमारा 1 का ही जो आंसर हो गया, तो किसका हो गया, बी का भी आंसर। जो ए का आंसर है वही बी का आंसर। कोई डाउट, समझ में आया है? जिसको बनाए और बनाने के बाद से उसका आकृति बंद रहेगा, खुला नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साधारण बंद वक्र। ठीक है। अगर जो बनाने में ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमरिया रहा है जिलेबी खाने, तो ये साधारण नहीं है। ठीक है। अब बहुभुज क्या होता है, क्या पूछा, बहुभुज। बहुभुज के मतलब होता है जिसकी भुजा क्या होनी चाहिए, इसी भुजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। ठीक है। जिसमें से 3 से ज्यादा आकृति हो, 4 भी आकृति हो, क्या कहलाएगा, बहुभुज। तो इसमें देखो तो भुजा है, इसमें कोण भी है और भुजा भी है, तो यह बहुभुज है। कौन है, 1 नंबर है। इसमें भी भुजा है, ये लंबाई है ना इधर से, यह क्या है, 2 नंबर बहुभुज। यह भुजा है, इसमें नहीं है। इसमें भुजा है लेकिन बहुभुज पूछा है, तो यह भी हो जाएगा 4 नंबर। इसमें भुजा है, नहीं है। इसमें भुजा है, इसमें नहीं है। देखो गोलाकार है ना दे, तो भुजा नहीं है। क्या इसमें भुजा है, तो देखो यहाँ पर तो भुजा है लेकिन इधर भुजा नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें भुजा है तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, हमारा बहुभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन नंबर, अच्छा बोर्ड पर लिखे है ना। अब क्या पूछ दिया हमारा, उत्तल दर्पण। बहुभुज का आंसर तुम बुक लिया, बुक में देखो तो आंसर, बुक नहीं है। अच्छा तो क्या पता चलेगा, आंसर मिला लेना और मिला कर बताना। ठीक है। फोन में भी शायद आंसर नहीं देता है, नहीं तो हम इसमें देखते कि आंसर है कि नहीं है। हमारे ख्याल से तुमको देखो पर समझो, पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, तुमको समझ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर में भुजा है, 2 नंबर में भुजा है, 3 में भुजा नहीं है, गोल है। इसमें भी भुजा है लेकिन ये भी गोल है, इसमें भी गोल है, इसमें भी गोल है और इसमें भी गोल है। कोई डाउट नहीं। ई नंबर में क्या पूछ रहा है, ई नहीं है, डी है ना, उत्तल बहुभुज। अब समझना उत्तल बहुभुज क्या होता है। अच्छा हम तो बोर्ड पर तो लिखे है ना, उधर क्यों देख रहे लो। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब डी नंबर है उत्तल बहुभुज क्या होता है। अब समझो, ये बड़ी बढ़िया टॉपिक है, उत्तल बहुभुज। जब हम किसी बंद आकृति को बनाते हैं, जैसे समझे एक ऐसा आकृति है, ठीक है, बहुभुज में हमको भुजा होना चाहिए। और जब भुजा को हम आकृति को जब 2 बिंदु को मिलाएंगे तो अंदर बनेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और जब अगर जो बाहर बन रहा है, क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर जो बाहर बन रहा है, या बाहर बना दोनों बिंदु, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें जो आकृति दिया है, तो इसमें 2 बिंदु को मिला देते हैं, तो बाहर है जब भुजा बना, तो बाहर बनेगा तो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। सॉरी हाँ, अवतल कहलाएगा। और जब अंदर बने, जैसे मान लो इसमें अंदर बन रहा है, देखो तो यहाँ पर मिलाए तो अंदर बना, यहाँ पर मिलाए तो अंदर बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, जब अंदर बनेगा तो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। तो इसमें देखो, इसमें भी, इसमें बाहर बन जा रहा है, देखो तो बाहर बन जा रहा है ना, तो बाहर बन गया तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो गया अवतल के लिए। 1 नंबर हो जा रहा है, 1 नंबर हो जाएंगे अवतल के लिए। 2 नंबर में अंदर बन रहा है, तो 2 नंबर हो जाएंगे उत्तल के लिए। इसमें तो बहुभुज नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें बाहर भी बन रहा है, अंदर भी बन रहा है, तो पर क्या हो जाएंगे, अवतल के लिए हो जाएंगे। कौन नंबर है, 4 नंबर है। अच्छा इसमें भी तो बन ही नहीं रहा, भुजा नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, नहीं है ना। इसमें भी देखो भुजा भी है और वृत्तकार भी है, तो भी नहीं बनाएगा। इसमें भी गोलाकार है, इसके मतलब सिर्फ उत्तल बहुभुज क्या हो जाएगा, 2 नंबर, और अवतल बहुभुज क्या हो जाएगा, 1 और 4 नंबर। याद रहेगा, कोई डाउट। 2 नंबर क्वेश्चन को देखना क्या है, बोलते चलना, मिला लेना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सम बहुभुज क्या है और एक सम बहुभुज का नाम बताइए। पहला नंबर में क्या पूछा है, 3 भुजा, क्या चीज, 3 भुजा। दूसरा में पूछा है
4 भुजाएं, 4 भुजाएं। और तीसरा में पूछा है 6 भुजाएं, 6 भुजाएं हो, इसमें 3 भुजाएं हो, इसमें 2 भुजाएं हो। अब समझो, पहले कि 3 भुजा होगा उसको क्या कहेंगे हम? त्रिभुज। देखो तो एक भुजा है, ये बराबर बराबर 3 भुजा है, तो क्या कहलाएगा? त्रिभुज। क्या कहलाएगा? त्रिभुज। जिसमें 4 भुजा होगा, क्या भुजा? 4, यह क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। यह क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। जिसमें 4 भुजा होगा उसको क्या कहेंगे हम? चतुर्भुज। जिसमें 3 भुजा होगा उसको क्या कहेंगे हम? त्रिभुज। याद रहेगा? अब देखो, जिसमें 6 भुजा हो, कितना भुजा होना चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का मिल रहा है। 6 भुजा होगा तो 6 भुजा को हम क्या कहते हैं? षठभुज। कितना कहते हैं? षठभुज। ऐसे लिखते हैं, षठभुज। याद हो जाएगा? चल ठीक है भैया। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सम, पहले ये समझिए कि सम बहुभुज क्या होता है। सम मतलब होते हैं जिसकी समान लंबाई हो। क्या चीज? समान लंबाई। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है? सम सम लंबाई है, तो यह सम त्रिभुज हो गया। चतुर्भुज के समान लंबाई होगा तो सम चतुर्भुज हो गया। अब इसका भी क्या होगा? सेम लंबाई होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? यह समभुज कहलाएगा। कोई डाउट? जिसकी लंबाई बराबर होगा वह सम कहलाते हैं। ठीक है? 3 गो होगा तो त्रिभुज, 4 होगा तो चतुर्भुज, 5 होगा पंचभुज, 6 होगा षठभुज। ठीक है? भुजा बढ़ते जाएगा और उसका नाम बढ़ते जाएगा। कोई डाउट? अवतल क्या होता है? जिसकी आकृति अंदर बनती है वह अवतल बहुभुज, जिसकी आकृति बाहर बनती है तो वह अवतल बहुभुज। साधारण बंद आकृति जिसको बनाने में कम समय लगता है और उसकी बंद होती है आकृति तो साधारण बंद वक्र कहलाती है। और साधारण वक्र क्या होता है? जिसको बनाने में कम समय लगती है। हमको लगता है क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लेना, फेयर पर चढ़ा लेना। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे 3.2। कोई डाउट? गुड।